Hi everyone. So let's complete work, power and energy in one video. तो वर्क क्या कहेंगे? वर्क जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स लगाकर अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हम करवा देते हैं तो उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है W=F/D। डी तो हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और ये भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो मान के चले कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा कोई फोर्स लगाकर अगर मान के चलिए थोड़ा सा डिस्टेंस में हम लोग इसको ला देते हैं, इसको हम लोग वर्क डन कहेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इसमें कोई वर्क डन हुआ है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है F.cos थीटा। कॉस थीटा हो जाता है जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में होता है। जैसे कि पहला मान के चले कोई भी फोर्स हो, मान के चलो फोर्स इसी में लग रहा है और इस यहीं पर डायरेक्शन भी मान के चलिए इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डब्ल्यू फोर्स वर्क क्या हो जाएगा? F/S cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा का मतलब 0 डिग्री। तो W हो जाता है F/S। दूसरा मान के चलिए जब भी आपका मान के चलिए डायरेक्शन दूसरे फोर्स कहीं और लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका किसी और जगह हो रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल हो गया, इसका बीच एंगल 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाता है? F/S cos थीटा। थीटा हो जाएगा 180 हो जाता है, वर्क डन हो जाएगा -F/D। तीसरा आपका हो जाता है, मान के चलिए कोई भी आपका मान के फोर्स इधर लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें जो आपका एंगल बन जा रहा है θ=90 डिग्री, तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका 0 वर्क डन हो जाएगा। तीन हम लोग को याद रखना है, तीन केस होता है इसमें। केस वन में जब आपका फोर्स और डायरेक्शन एक ही तरफ लग रहा है तो उसमें हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा F/S cos थीटा। अगर आपका जो फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव में होगा। अगर आपका फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसमें आपका वर्क डन बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये हम लोग याद रखना है। अब पावर क्या हो जाता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क इज नोन एज पावर, ठीक। पावर को हम लोग डिनोट करते हैं, मान के चलिए P वर्क अपॉन टाइम, ठीक। जूल सेकेंड, वर्क क्या हो जाए? जूल। टाइम हो जाए सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट वाट हो जाता है। इसका मान के चले फोर्स इसका हो जाता है F हो जाता है और D हुआ, इसका जो ऐसा यूनिट हो गया इसका जूल हो जाता है ऐसा यूनिट, और इसका वाट हो जाता है। और एनर्जी का आपका क्या हो सकता है? एनर्जी का जूल होता है। ये आपका जो भी होता है मान के चले वर्क होता है, पावर हो गया और एनर्जी हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी आपका मान के चलिए वो आता है वो सब स्केलर क्वांटिटी में होता है। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी से एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं सब जगह आता है। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि जो भी आपका वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक। और एनर्जी क्या हो जाता है? मान के चलिए जो भी एनर्जी होता है, एनर्जी को अगर हम लोग करना चाहें, एनर्जी क्या सी हो जाएगा? एनर्जी हो जाता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कि अगर कोई काम को अगर आप कर रहे हैं तो आपका कैपेसिटी क्या है उस काम को करने के लिए, इसका जो फार्मूला होता है P/T हो जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। और एक अर्ज बराबर 10⁻⁻7 जूल। 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी। ये सब भी क्वेश्चन आपका कहीं कभी पूछ देता है। 14.186 जूल। 1 किलो वाट आवर, इसमें कितना जूल? आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। इसमें हम लोग को एक जैसे कि मान के चले एक और कुछ पढ़ना रहता है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम रहता है।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे मान के चलो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एस, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। वर्क इजकल टू एफ को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन इंटू एस। एस का एक फार्मूला, जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट में हम लोग फार्मूला एस निकालने का कोई फार्मूला होता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये इक्वेशन होता है मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हम लोग एस निकाल लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो एस का वैल्यू आ जाएगा ये, तो एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये कहाँ से आया आप पहले, जिससे कि ये हो जाता फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं। इससे और कोई क्वेश्चन तो लगभग नहीं पूछता है, एक यही पूछता है आपका लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। एक और टॉपिक इसमें हो जाता है लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें इस हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो आपका रेस्ट में आपका मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हो जाता है एम जी एच हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और तो आप लोग को इसमें और कोई डाउट नहीं होगा, इतना ही हम लोग को पढ़ना रहता है वर्क पावर एनर्जी में। जो भी मान के चले एक यही क्वेश्चन आता है कि और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन है, तो वर्क पावर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सब आपका ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता था, जिसमें सिर्फ आपका डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, यही होता था वर्क पावर एनर्जी में। और एक क्वेश्चन बहुत मतलब आता ही